मधुमेह के रोगियों में पैरों की देखभाल करना निहायत आवश्यक है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कई बार मधुमेह रोगियों के अंदर चलता रहता है जिसका उन्हें पता नहीं चलता। विश्व में लगभग 50% मधुमेह रोगी ऐसे हैं जिनको कि उसके बारे में पता नहीं है कि वो मधुमेह से पीड़ित हैं। इस स्थिति में एक न्यूरोपैथी कॉम्प्लिकेशन होता है मधुमेह का या डायबिटीज़ का, यानी कि डायबिटीज़ का नसों के ऊपर प्रभाव आना। तो नसों के ऊपर प्रभाव सबसे पहले आता है। कई बार जब मरीज़ पहली बार शुगर की समस्या से पीड़ित होता है, पहली बार उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ के आता है, तो उस समय ही न्यूरोपैथी उसमें थोड़ी बहुत होती है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो लंबे समय तक अपनी शुगर को नज़रअंदाज करते रहते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि लंबे समय तक जिन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें शुगर है, क्योंकि शुगर की बीमारी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें कई ऐसे लोगों को कोई सिम्टम आता ही नहीं है और कोई तकलीफ़ नहीं होती है। जब वो अचानक किसी चीज़ के लिए जांच कराते हैं, किसी ऑपरेशन के लिए, किसी और प्रॉब्लम के लिए, तो या कई बार हम लोग जो कैंप लगाते हैं उसमें आकर के उन्होंने जांच करा ली तो अचानक पता चलता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल अधिक है। तो जिन लोगों को पता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल अधिक है, उनके लिए अपने पैरों की देखभाल करना निहायत ही आवश्यक है, क्योंकि पैर हमारे शरीर का बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही आवश्यक अंग है। पैरों में अगर न्यूरोपैथी होती है और साथ ही एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ यानी जो धमनियाँ होती हैं जो कि खून सप्लाई करती हैं पैरों को, उनमें रुकावट का आना। जैसे कि हार्ट की धमनी में रुकावट आती है तो हार्ट अटैक होता है, जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। इसी तरीके से उन लोगों को जिनको हार्ट की धमनियों में रुकावट होती है या उनकी टेंडेंसी होती है, इसी तरीके के लोगों को पैरों की धमनियों में भी रुकावट होने की संभावना रहती है। और इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर डायबिटीज़ होने के पहले से ही शरीर में शुरू हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज़ डिटेक्ट जिस दिन होती है उसके 15 साल पहले से ही धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव और धमनियों में रुकावट आने की पैथोलॉजी की शुरुआत हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो रुकावट बढ़ती जाती है। अचानक एक दिन पेशेंट आपके पास आता है और कहता है कि साहब मेरा पैर सुन्न होने लगा है, या मेरे पैर में नीलापन आने लगा है, या मेरे पैर में सूजन आ रही है, और अगर उसका ठीक प्रकार से इलाज नहीं किया गया तो वो कई बार ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि वो डायबिटिक फुट अल्सर में तब्दील हो जाता है, जिसको कि हील करने में बहुत समय लगता है और कई बार नहीं भी हील होता और पैरों को काटना भी पड़ता है। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि कई न्यूरोपैथी से पीड़ित ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके कि पैरों में घाव हो गया, वो पैर चल रहे हैं और उनके पैर में घाव हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला और खून निकलता जा रहा है और वो आराम से चलते जा रहे हैं। तो इस तरीके की स्थितियों से बचने के लिए दिन प्रतिदिन अपने पैरों की देखभाल करते रहना ज़रूरी है। कई बार बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है और वो नंगे पाँव चलते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, नंगे पाँव जा रहे हैं, और मंदिर का जो फ़र्श होता है अक्सर चिकना फ़र्श होता है, संगमरमर का बना हुआ होता है, जो कि धूप में बहुत गर्म हो जाता है। तो ऐसी हालत में उन लोगों के पाँव जल जाते हैं, जिसका उन्हें कई बार पता नहीं चलता, क्योंकि उनके पैर में सुन्नपन होता है, तो पैर जलने के बावजूद भी पता नहीं होता। कई बार बहुत सारे लोग पैरों की सिकाई करते हैं। सिकाई करने में पानी के टेम्परेचर का पता नहीं चलता, क्योंकि पैरों में सुन्नपन होता है, पैर डाला, पैर में गर्म लगा नहीं, उन्होंने बहुत तेज़ खौलते हुए पानी में अपने पैर को डाल दिया। जब तक उनके पैर को एहसास नहीं हो रहा तब तक वो पानी को और गर्म करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पैर उनका जल जाता है। सभी लोग जानते हैं कि मधुमेह के रोगियों में घाव भरना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। एक बार मधुमेह के रोगी में घाव हो जाता है तो वो काफ़ी समय लेता है हील होने में, और उसके लिए ब्लड शुगर का नियंत्रित रहना भी बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि सुबह जब टहलने जाते हैं तो वो चप्पल उतार के नंगे पाँव घास पर चलने की कोशिश करते हैं। उससे उनको लगता है कि शायद कुछ विशेष लाभ मिलेगा, पर ऐसा कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि घास में छुपे हुए जो कण होते हैं या जो नुकीले पदार्थ होते हैं, या कई बार कुछ कीड़े मकोड़े भी घास में बैठे हुए होते हैं जो कि उनके पैरों में काट लेते हैं, और उसके वजह से वहाँ पे जो घाव होता है और वो उनको पता भी नहीं चलता, वो चलते रहते हैं घास के ऊपर, क्योंकि नीचे पैरों में सुन्नपन है, डायबिटीज़ की बीमारी है। तो जाने या अनजाने दोनों ही स्थितियों में डायबिटिक फुट अल्सर होता है। वो मरीज़ जिनको पता है कि मधुमेह है,
पर नियंत्रित नहीं है और वो सोचते हैं कि उनको ये सब करने से शायद विशेष लाभ मिलेगा। उनको ये पता नहीं है कि पैरों की देखभाल करना कितना आवश्यक है और पैरों की देखभाल कैसे करनी है, तो वो इस तरह की परिस्थितियों में जा कर के अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। डायबिटिक फुट अल्सर के लक्षण तो यही हैं कि पैरों में घाव हो गया तो डायबिटिक फुट अल्सर हम उसे कहेंगे। अगर पेशेंट को मधुमेह है और उसके पैरों में घाव है और वो घाव आसानी से भर नहीं रहा है, ज़्यादातर में ये घाव नीचे के तलवे पर होता है। अक्सर ये एड़ी होती है, एड़ी के नीचे की का जो हिस्सा है पैर का, उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। प्रेशर पॉइंट्स पे ज़्यादा देखने को मिलता है ये घाव, जहाँ पे जैसे पैर जब हम ज़मीन पे रखते हैं तो जो हिस्सा पैर का ज़मीन को दबाता है, जो हमारा प्रेशर पॉइंट है, उस पे ये घाव सबसे पहले होते हैं। तो जब भी कभी हम लोग जांच करें तो प्रेशर पॉइंट की जांच करें, समय समय पे देखते रहें कि प्रेशर पॉइंट पे ऐसा तो नहीं कि खाल नरम हो रही है या धीरे धीरे वहाँ पे कुछ सूजन आ रही है जो कि आगे चल कर के घाव में बदल जाती है। इस तरीके के लक्षणों को अगर हम समय रहते पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोग डायबिटिक फुट अल्सर को रोक पाएंगे, उनको पहचान पाएंगे। सबसे बड़ी जटिलता जो डायबिटिक फुट अल्सर की है वो ये कि तमाम सारे मरीज़ों में जब ये घाव नहीं बढ़ता है और ये फैलता जाता है तो पैरों को काटने की नौबत आ जाती है। कई बार पैरों का कोई अंग, जैसे अंगूठा है या उंगली है, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये एक बहुत ही कठिन और बहुत ही तकलीफ़देह स्थिति होती है कि बाकी का जीवन मनुष्य को अपने उस अंग के बिना ही बिताना पड़ता है। साथ ही कि जिन लोगों को एक पाँव में डायबिटिक फुट होता है और उसकी वजह से उनको एम्पूटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में कि उन सभी लोगों को 5 साल के अंदर दूसरे पैर में भी एम्पूटेशन करने की आवश्यकता आ जाती है। इसलिए इस तरह की किसी भी स्थिति से बचना ही श्रेयस्कर है, बचाव ही उपाय है। यदि हम अपने मधुमेह को नियंत्रित करेंगे तो अपने पैरों की रक्षा कर सकते हैं और उनको बचा सकते हैं। पैरों में यदि घाव हो जाए किसी मधुमेह के रोगी को तो उसको उसकी विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य किसी और जगह पर होने वाले घाव से थोड़ी अलग होती है। उसको रोज़ाना उसका निरीक्षण करना चाहिए, उसको एंटीसेप्टिक परिस्थितियों में रखना चाहिए, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग होता है क्योंकि पैर एक ऐसा हिस्सा है जो कि हमेशा ज़मीन के संपर्क में रहता है। तो उसको बिना पट्टी बांधे कई बार ये बहुत मुश्किल होता है कि उसको हम धूल और कई प्रकार की गंदगियाँ जो ज़मीन के ऊपर रहती हैं उन बैक्टीरिया से दूर रख पाएँ। ऐसी स्थिति में पैर को काफ़ी समय कोशिश करें कि ऊपर उठा के रखें। घर पे यदि आप हैं तो उस समय में उसमें पट्टी खोल दें, जिससे उसको एरोबिक एटमॉस्फेयर भी मिलता रहे। कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एनारोबिक, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसमें वो ज़्यादा तेज़ी से पनपते हैं। डायबिटिक फुट अल्सर में इस तरह के बैक्टीरिया काफ़ी परेशानी पैदा करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रेशर पॉइंट हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए। उनके ऊपर जिस समय आप चल रहे हैं या घर के बाहर जा रहे हैं उस समय आप ज़रूर उसमें पट्टी बांधें। अदरवाइज़ घर में आप दवाई लगाएं और दवाई लगाने के बाद उसको खुला रखें और ये कोशिश करें कि आसपास का वातावरण नीट एंड क्लीन हो। वहाँ पर कायदे से सब पहले से फ़िनाइल से पोंछा वगैरह लगा होना चाहिए। घाव को भी एंटीसेप्टिक तरीके से धोएं और उसके ऊपर फिर एंटीबायोटिक क्रीम का लेप करें, जो कि आपका डॉक्टर जिससे भी आप इलाज करा रहे हैं वो बताएगा कि कौन सी एंटीबायोटिक क्रीम लगाई जा सकती है। इलाज सामान्यतया वही होता है जो किसी और दूसरे घाव को भरने के लिए इलाज किया जाता है, बस उसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है, वो है कि ब्लड शुगर का एक अफेक्टिव और असरदार नियंत्रण। कि ब्लड शुगर खाली पेट में 100 के नीचे और भरे पेट में 140 के नीचे रखने का अपना भरसक प्रयास करना चाहिए अगर हम अपने फुट अल्सर को जल्दी से जल्दी भरना चाहते हैं। जो उन घावों को भरने के लिए विशेष प्रकार की दवाइयां हैं वो आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा। कुछ लोगों को डायबिटिक फुट की बीमारी सुन्नपन होने की वजह से होती है, यानी न्यूरोपैथी के कारण होती है। कुछ लोगों को डायबिटिक फुट की बीमारी पैरों की धमनियों में रुकावट की वजह से होती है, जिसको हम लोग पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। दोनों ही तरीके की बीमारियों में इलाज का तरीका अलग होता है, बस एक ही चीज़ कॉमन होती है कि ब्लड शुगर का नियंत्रण दोनों में ज़रूरी होता है। मधुमेह रोगियों को अपने पैरों की देखभाल
अगर उन्हें डायबिटिक फुट अल्सर नहीं हुआ है तो विशेष रूप से करते रहना चाहिए, जिससे उनको डायबिटिक फुट अल्सर ना होने पाए। इसके लिए रोज़ाना अपने पैरों को सुबह शाम 2 बार साफ़ पानी से, साबुन से धोना चाहिए। उसके बाद दोनों टाइम जब भी आप पैरों को धोएं तो उनका एक बार निरीक्षण करें, एक बार हाथ फेर करके निरीक्षण करें। हाथ जब आप पैर के ऊपर लगाएंगे, पैर के नीचे के हिस्से पे यानी तलवे पे, तब आपको पता लगेगा कोई नुकीला पदार्थ वगैरह पैर में गड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि पैर को नुकसान पहुंचा सके, या कोई गोखरू या कॉर्न वगैरह तो नहीं बन गया है पैर के नीचे के हिस्से में। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो उसका जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिल करके इलाज करें और उसको वहाँ से दूर करें, अन्यथा वो आपके लिए एक ऐसी समस्या में तब्दील हो जाएगी जिसका कि निराकरण बहुत ही मुश्किल हो जाता है। शुरुआत इसी तरीके की छोटी छोटी चोटों से होती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी कभी पैरों को सिकाई करने की आवश्यकता हो, या कभी आपको लगे कि पैरों को हमें गर्म पानी से धोना है, सर्दी के मौसम में अक्सर लोग गर्म पानी का उपयोग करते हैं, तो पानी का टेम्परेचर एक बार ज़रूर चेक कर लें। आप किसी सामान्य व्यक्ति जो कि बिल्कुल ठीक है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, उससे एक बार कहें कि वो अपनी उंगली, अपना हाथ उसमें डाल करके उसका टेम्परेचर देखे कि वो इस्तेमाल करने लायक है या नहीं है। जब वो दूसरा व्यक्ति इस चीज़ को कंफर्म कर दे तब आप अपना पैर उस पानी के अंदर डालें। इसी प्रकार से मंदिर में जाते समय नंगे पाँव चलने की आवश्यकता होती है, तो कोशिश करें कि धूप में मंदिर ना जाएं। सुबह या शाम के समय पे मंदिर जाएं जिस समय वहाँ का फर्श गर्म नहीं होता है, और नीचे मोजा पहन करके पैरों में जाएं, बिल्कुल नंगे पाँव ना चलें। मोजों को उल्टा करके पहनें। उल्टा करके पहनने का अर्थ ये होता है कि जो सिलाई वाला पार्ट है मोजे का वो बाहर की तरफ रहे, जिससे कई बार वो पैरों में रगड़ करते हुए उस जगह पर घाव की शुरुआत कर देता है। तो जिन लोगों की न्यूरोपैथी होती है, जिनकी स्किन पतली हो जाती है, सेंसिटिव होती है, तो वो कई बार उस सिलाई के बार बार रगड़ खाने से भी उनके घाव बढ़ जाते हैं, या छोटा मोटा घाव यदि पहले से हो रखा है तो उसके बढ़ जाने की साइज़ में बढ़ जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसी प्रकार से घास के ऊपर नंगे पाँव चलने की कोशिश कतई ना करें। जूते पहन करके चलें। यदि घाव ऑलरेडी हो रखा है तो उसके लिए विशेष प्रकार के जूते आते हैं, जो कि जितना हिस्सा घाव का होता है उतना हिस्सा वहाँ से उन जूतों में तल में काट दिया जाता है, तो जिससे कि वो हिस्सा हवा में रहता है। तो वो विशेष प्रकार के जूते आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपको कैसे मिल सकते हैं। उन विशेष प्रकार के जूतों का उपयोग करें यदि घाव हो रखा है, और यदि कोई और प्रेशर पॉइंट पे कोई और समस्या है जिसके कि घाव में बदलने की संभावना है, तो भी आप उस तरीके के विशेष फुटवियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि डायबिटिक फुट के मरीजों के लिए विशेष तौर पे बनाए जाते हैं। अगर इन सभी सावधानियों का पालन करेंगे, नंगे पाँव चलने की कोशिश नहीं करेंगे और अपने पैरों की नियमित रूप से रोज़ाना देखभाल करेंगे, जैसे शीशे में आप रोज़ अपना चेहरा देखते हैं, उसी प्रकार से शीशे में अगर अपने पैरों को भी देखेंगे, और आपके घर में अगर आपके बुजुर्ग माता पिता मधुमेह से पीड़ित हैं तो रोज़ाना आप उनके पैरों का निरीक्षण करें, तो उससे हम उन मरीजों के लिए एक बहुत उपयोगी काम कर पाएंगे, और उनको होने वाली जटिलताओं से और डायबिटीज़ से होने वाली पैरों की समस्याओं से बचा पाएंगे।